नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी समय से कोई वीडियो लेकर के नहीं आया था और इस बीच में आपके बहुत से प्रश्न आए। हमने ये समझ लीजिए कि आपके 6 प्रश्न हमने मेन रूप से जो हैं आ रहे हैं लगातार, उनको हमने लिख करके रखा है इस पर, और आज आपके उन 6 प्रश्नों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो कौन कौन से प्रश्न हैं जान लीजिए आप। और लगभग इस प्रश्नों में आपकी सभी समस्याएं जो अन्य साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी साथी हैं उनके लगभग सभी प्रश्न आपके जवाब मिल जाएंगे जो प्रश्न आपके हैं। और जिसके भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में जिसने किया है वो भी जानेगा कि सर जी ने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। तो चलिए, पहले प्रश्न की बात आप कर रहे हैं। अक्सर आ रहा है कि LT ग्रेड GIC लेक्चर वैकेंसी सर कब तक आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी आएगी या बाद में आएगी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। GDC नोटिफिकेशन यानी UPPSC GDC का नोटिफिकेशन अभी साइट पर आया था, फिर हटा दिया गया। क्या विज्ञापन आएगा कि नहीं GDC का, ये कब तक आएगा, इस प्रश्न का जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न है जो कॉमनली है, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में आप लोग हैं कि UP TGT PGT और हायर की परीक्षा सर क्या जून जुलाई के बाद भी जा सकती है, आपका प्रेडिक्शन क्या है। चलिए ठीक, हम बताएंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि UP TGT PGT और UP HESC का पोर्टल रीओपन होगा, यानी फिर से आवेदन का फॉर्म नए कैंडिडेटों के आवेदन कराए जाएंगे। ठीक, इस प्रश्न का भी जवाब देंगे आपका। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट UP TGT PGT वैकेंसी कब तक आएगी और लगभग कितने पदों पर आने की संभावना है। ठीक, इसकी भी जवाब देंगे आपको। और लास्ट प्रश्न आप क्या है, क्या नेक्स्ट UP PGT में यानी PGT में BEd कंपलसरी होगा। चलिए, आज आपके ये 6 प्रश्न हैं। आज इन 6 प्रश्नों का जवाब देंगे और क्रम से देंगे, जिस तरीके से आपने प्रश्न हैं लिखे हमने उसी क्रम में जवाब सबके देंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि LT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर न्यू वैकेंसी के बारे में। देखिए साथियों, इस वैकेंसी के बारे में हमको तो अब बड़ा संशय लग रहा है, क्योंकि ये कोई भी अंदर से बाहर निकल करके भी सामने नहीं आ पा रही है। ये अभी आएगी या डिले होगी, हमको ये लगता है कि ये डिले जाएगी। और कब तक कितना डिले जाएगी एग्जैक्ट कहना कठिन है, लेकिन ये हमको लगता है कि 2-3 महीना आप मान लीजिए, ऐसी स्थिति लग रही है कि 2-3 महीना ये डिले जाएगी। तो उसी के हिसाब से अपने लेकिन आएगी जरूर ये, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छे पदों पर है, इसलिए आएगी जरूर। ये मन में मत सोचिए कि नहीं आएगी, लेकिन आएगी। हाँ, ये डिले होती जा रही है। समकक्ष शारदा माल विवाद जो है अभी भी बना हुआ है, उसका कोई सोल्यूशन हो नहीं पाया है, इसलिए अभी भी ये संभावना है कि 2-3 महीना इसमें लग जाएगा, ऐसा लगता है। नेक्स्ट बात प्रश्न है आपका कि GDCP UPPSC GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक आएगा। और अभी इन्होंने नोटिफिकेशन UPPSC पर डाला था, फिर उन्होंने हटा लिया। फिलहाल हमने देखा नहीं कि GDC का नोटिफिकेशन साइट पर आया था और क्या हटा लिया है या क्यों हटाया है। फिलहाल हमने नोटिफिकेशन देखा नहीं है साइट पर, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया है सर कि GDC का नोटिफिकेशन साइट पर आया था और फिर उन्होंने हटा लिया। क्यों हटा लिया? अगर क्या ये विज्ञापन नहीं देना चाहते हैं, विज्ञापन नहीं आएगा? देखिए, अगर हटाया है तो कोई कारण होगा, इसलिए हटाया। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा, इसका ये अच्छी बात है। इसका मतलब है विज्ञापन जल्दी आने वाला है, ये समझ लीजिए। इससे निगेटिव वे में मत लीजिए, यानी UPSC GDC का विज्ञापन अगर उन्होंने साइट पर डाला है, वो हटाया है, तो इसका मतलब है कि वो जल्दी जल्दी आने वाला है। हो सकता है कि नहीं इस महीने तो अगले महीने में आ जाए, यानी मार्च में आपका अधिकतम संभावना। कोई त्रुटि होगी विज्ञापन में तो उसे संशोधन करने के लिए उन्होंने हटाया होगा, तो उसको संशोधन करके फिर से वो अपलोड करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये इस महीने में तो अगले महीने में आपके आने की संभावना है UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की UP TGT PGT 2022 और UP HESC यानी हायर का एग्जाम कब तक संभव है। क्या यह जून जुलाई के बाद भी जाने की संभावना है? देखिए, बहुत अभी हम इसके पहले एक वीडियो बताए थे कि बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे सर क्या मार्च में तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी संभावना लोकसभा इलेक्शन के पहले तो आप कतई भूल जाइए, इसके पहले संभव नहीं है साथियों, किसी भी तरीके से संभव नहीं, क्योंकि अभी तो आयोग का पूर्ण रूप आ ही नहीं पाया, ना ही सदस्य और अध्यक्ष अभी नियुक्त हो पाए हैं, यानी वहाँ से मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल मिल जाए। मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के पश्चात इनको समय लगता है ज्वाइनिंग करने में, फिर बैठक बुलाएंगे, बहुत निर्णय लिए जाते हैं, एकदम सब परीक्षाएं एकदम नहीं हो जाती है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन से पहले तो किसी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन जून जुलाई जो हम बता रहे हैं में भी उसमें भी थोड़ा डिले हो सकता है। अगर ये आयोग पूर्ण रूप से इधर गठित हो गया तो संभावना है जून जुलाई अगस्त की तरफ भी जा सकता है परीक्षा,
ये उस समय की सिचुएशन के यानी 1-2 महीने की सिचुएशन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किधर जाएगा। अगर आयोग में सदस्यों का इस महीने या अगले महीने तक गठन हो जाता है तो संभावना रहेगी कि जून या जुलाई की तरफ आपकी परीक्षा करा ली जा सकती है। यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की दोनों आगे पीछे होंगी, एक साथ में परीक्षा नहीं कराई जाएंगी, ध्यान रखिए। यूपी टीजीटी पीजीटी को जहां तक प्रायोरिटी है उसका पहले करा लें, और अगर यूपीएचएससी के पेपर बन गए होंगे तो उसे पहले करा सकते हैं, उसके बाद टीजीटी पीजीटी को करा लेंगे। सुनने में आ रहा है कि यूपीएचएससी के सब्जेक्टिव पार्ट के पेपर बने हुए हैं, सुनने में आ रहा था, अगर बने हुए तो उसको पहले करा सकते हैं, उसके बाद टीजीटी पीजीटी करा। तो ये समझ लीजिए कि जून जुलाई अगस्त की तरफ उनकी संभावना है, और मे भी जून जुलाई से थोड़ा डिले भी जा सकता है। बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी यानी हायर का पोर्टल फिर से रीओपन हो सकता है, नए कैंडिडेटों को आवेदन करने का मौका मिल सकता है। तो इसको तो भूल जाइए, क्यों नए आयोग के हाथ में है। अब नया आयोग तो गठन नहीं हुआ है और फिलहाल आपका पोर्टल रीओपन होने की संभावना नहीं है, ठीक। और कहीं हो सकता है कि किसी त्रुटियों को संशोधन के लिए रीओपन करने का ऑप्शन दें, लेकिन नए आवेदन करने के लिए ऑप्शन आपको नहीं देंगे। नया वैकेंसी ही निकालेंगे जब भी निकालेंगे। अब उसके बारे में भी बात करेंगे आपकी। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न इसी संबंधित है, क्या है नेक्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पर आने की संभावना है। देखिए, मुझे जो प्रेजेंट सिचुएशन लग रहा है, इससे ये लग रहा है कि आपकी नेक्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लास्ट 2024 में संभावना मुझे खुद कम ही दिखती है। मुझे ये लगता है कि 2025 में, प्रारंभ 2025 या मिड 2025 में आपकी आएगी। ये मान के चलिए कि आपकी नेक्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2025 में आएगी, और हायर के भी, जो हायर के लिए भी, वो भी लगभग 2025 में ही आएगी, क्योंकि इन दोनों वैकेंसियों को जब वो एग्जाम करा लेंगे, सब चीज़ करा लेंगे, उसके पश्चात ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालेंगे। बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में कितने पदों पर आएगी। देखिए, पद लगभग 19,000 अर्थ में खाली हैं प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के। प्रवक्ता के लगभग 2,500 पद रिक्त हैं, और सहायक अध्यापकों के लगभग 16,700 के ऊपर लगभग पद रिक्त हैं। तो ओवरऑल 19,000 के अर्थ पद में लगभग पद 19,000 उससे समथिंग ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो इतने पदों पर आने की संभावना है। नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आती है 2000, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2025 में आपकी आएगी। तो ये समझ लीजिए लगभग 19,000 या 20,000 के बीच में पदों पर लगभग आएगी ये आपकी टीजीटी पीजीटी की। बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, क्या है नेक्स्ट यूपी पीजीटी में बीएड कंपलसरी होगा। देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश में, हम अन्य स्टेटों की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश में चाहे जीआईसी लेक्चरर की भी बात कर लीजिए, वो भी पीजीटी की समकक्ष होता है, चाहे यूपी पीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा था, लेकिन अब नया आयोग कराएगा। इसमें बीएड दोनों में कभी भी कंपलसरी नहीं रहा है, प्रेफरेंशियल रहा है। जीआईसी लेक्चरर में प्रेफरेंशियल रहा है, अर्थात उसे प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन यूपी पीजीटी में इसका वेटेज दिया जाता था बीएड का। अगर आपका बीएड है तो 5 अंक आपको दिए जाते थे। हमको जो लगता है वो यही लगता है कि आपका यही रहने वाला है, अर्थात बीएड प्रेफरेंशियल होगा और आपको उसके वेटेज के अंक दिए जाएंगे। जीआईसी लेक्चरर में प्रेफरेंशियल रहेगा और यूपी पीजीटी में आपके बीएड के वेटेज दिया जाएगा, लेकिन बीएड को कंपलसरी नहीं किया जाएगा, ऐसे ही रहेगा। यानी आपका पीजी ही रहेगा और प्लस बीएड के वेटेज आपको दिया जाएगा। अन्य कोई भी अगर पीएचडी होगी तो उसकी भी वेटेज दिया जाएगा, तो इसका वेटेज आपको दिया जाएगा अंकों का, और कंपलसरी आपका नहीं रखा जाएगा। तो ये आपका प्रश्न है, अर्थात हमारे हिसाब से आपके पीजीटी में और जीआईसी लेक्चरर में, जहाँ तक दोनों में बीएड कंपलसरी नहीं होगा। आप आराम से अपनी तैयारी करते रहे। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न बचे हुए हैं और लगता है कि आपके प्रश्नों का अभी भी जवाब नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब वहीं पर दे दूं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप तो खाली बनाने के तरीके से ऐसे लेके आ जाते हैं व्यू देखने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ व्यू के लिए नहीं करते। अगर व्यू के लिए करते होते तो हम पर डे 1-2 वीडियो बनाते रहते, लेकिन ऐसा नहीं करते। हमारा वीडियो कहीं साप्ताहिक आता है, सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2, या कोई न्यूज होती है तब लेकर के आता हूँ। साथियों, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।